जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है 4 नवंबर को रेलवे ग्रुप डी के मामले को लेकर कोर्ट के अंदर 1-1.5 घंटे की एक लंबी बहस चलती है और उसके बाद कहा जाता है कि इस मामले का जो भी फैसला है वो बताया जाएगा। और 4 नवंबर के बाद अगले दिन कोर्ट बंद थी और उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब जो फैसला है आपको अगर चेक करना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर अगर हमें खुद ये जानना हो कि कोर्ट का जो फैसला है वो क्या रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप cgat.gov.in आप खुद सर्च करेंगे तो आप इस तरह के एक पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर अगर आप अपना केस नंबर जो भी है, केस जो आप हर रोज आपको कहीं ना कहीं मेरी वाली 2-3 पीछे की वीडियो देख लोगे तो वहां पर आपको केस नंबर वगैरह पता लग जाए। किसी भी वीडियो में आपको जब भी वो नोटिस दिखाया जाता है उसमें केस नंबर लिखा रहता है, केस नंबर डालोगे, एंटर केस ईयर डालोगे तो पूरा का पूरा इस तरह से आपके सामने आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह से यहाँ पर कोर्ट में अभी मतलब जो साइट है उस पर इस तरह से आ रहा है कि ऑर्डर रिजर्व्ड। क्या लिखा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नवंबर का जो केस है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिजर्व्ड। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है, क्या ये ऑर्डर जो रिजर्व्ड करा गया है, तो इस ऑर्डर रिजर्व्ड का मतलब क्या है। जब भी जजमेंट रिजर्व्ड किया जाता है उसके लिए पूरी तरह से मैं छानबीन करके, देखिए बहुत सारी चीज़ें, हम मैथ के टीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इतनी नहीं पता होती तो 2-3 वकीलों से ही पूछा, उसके बाद जिस तरह से जिससे जानकारी ले सकते थे सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद मैंने इधर उधर नेट से भी सर्च करा और तब जाके चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ आई कि ऑर्डर रिजर्व की मेरे अंदर भी एक होता नहीं है कि यार ये होता क्या है कि मतलब ऑर्डर रिजर्व हो गया अब क्या होगा, और कितने दिन बाद इस ऑर्डर रिजर्व अगर हो गया। तो एक और चीज़ मैंने फिर और सर्च करी, देखिए कि जजमेंट अगर रिजर्व के बाद फैसला आने में कितना समय लगता है। ठीक है, जजमेंट रिजर्व हो गया पर अब कितना और टाइम लग जाएगा हमारे पास तक फैसला आने में, क्या 1 दिन या 2 दिन या 1 महीना या 2 महीना, या अगर कोई ऐसा इसके अंदर लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि हाँ भाई इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको फैसला देना ही देना। और ऑर्डर रिजर्व क्यों किया जाता है वो सारी चीजें, और इस कंडीशन में ऑर्डर रिजर्व की कंडीशन में जो एग्जाम डेट है क्या वह 17 नवंबर ही रह सकती है या वो किस कंडीशन पे आगे बढ़ जाएगी, वो सारी चीजें आपको यहीं से समझ आ जाएंगी। सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं जजमेंट रिजर्व की बात करता हूं तो जजमेंट रिजर्व की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जजमेंट रिजर्व क्यों किया जाता है। जजमेंट रिजर्व या फैसला सुरक्षित रखने का मतलब होता है कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली लेकिन अभी फैसला सुनाने में कुछ समय लेगी। मतलब सरल भाषा में अगर हम समझते हैं तो जब केस की सारी बहसें, सबूत और गवाहियां पूरी हो जाती हैं तो जज तुरंत फैसला सुना सकते हैं, या वो कहते हैं कि जजमेंट रिजर्व, जो कि अब अभी यहां पर आया जजमेंट रिजर्व हो गया, यानी अब वे सारे तर्क और सबूतों का ध्यान से अध्ययन करेंगे और बाद में लिखित निर्णय सुनाएंगे। कहने का मतलब सिंपल सा इतना यार, देखिए अब दोनों पक्ष उन्होंने सुन लिए, अब जितने भी वहां पर और जो जज की एक पूरी पूरी यूनिट बैठेगी वो उस चीज को समझेगी कि यार इसका एक ऐसा फैसला निकाला जाए जिससे कोई भी पक्ष आपस में परेशान ना हो। क्योंकि देखिए अगर किसी भी पक्ष को परेशानी होती है, मान लीजिए आईटीआई वालों के पक्ष में ये फैसला नहीं जाता, तो जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही है आईटीआई वाले कहीं ना कहीं दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले या जो भी बनता होगा, जिस तरह की ये कार्रवाई रहती होगी इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि भाई अगर एक जैसे चीजें उनके हक में नहीं गई तो दूसरी जगह जा सकती है। तो इस तरह से इन्होंने सोचा होगा कि यार हम सब बैठेंगे और बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो हर बच्चे के हित में होगा। अब एक बात तो ये हो गई कि ठीक है ऑर्डर रिजर्व तो कर लिया, अब बच्चों के दिमाग में क्या है कि भाई क्या 2-3 दिन में ही फैसला आ जाए, क्योंकि 17 नवंबर से तो अभी एग्जाम है। भाई एग्जाम 17 नवंबर से, अब यूं तो है नहीं कि 17 नवंबर के बाद फैसला आएगा, उससे पहले एग्जाम हो जाएंगे, तो ये ना एकदम कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो गया। तो अब सबसे मेन चीज क्या है कि जजमेंट रिजर्व के बाद आने में कितना समय लगता है, यानी कि अगर अभी देखा जाए तो नोटिस के हिसाब से तो इन्होंने क्या कर दिया है, जजमेंट को, ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है। अब कितना समय लेगा, मतलब क्या 4 दिन के भीतर भीतर देना पड़ता है या 10 दिन के भीतर, एक टाइम पीरियड भी तो होता होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी है कि कोई समय सीमा नहीं है, कोई तय समय सीमा नहीं है, फिक्स टाइम लिमिट नहीं होती। भारत के किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा कि जजमेंट रिजर्व करने के बाद इतने दिनों में फैसला आना ही चाहिए, लेकिन न्यायिक परंपरा जुडिशियल डिसिप्लिन के अनुसार, देखिए लिखा कहीं नहीं है, के अनुसार जजों को कोशिश करनी चाहिए कि फैसला जल्द से जल्द लिखकर सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई बार कहा है कि अगर फैसला रिजर्व किया गया है तो 3 महीने 90 दिन के भीतर सुनाया जाना उचित समय माना जाता है। अब आप मान लीजिए अगर ये 3 महीने तक भी खींच दिया तो 17 नवंबर से तो एग्जाम किसी भी कीमत पर
नहीं हो सकता अगर इस तरह से खींचा गया। अब अगर फैसला 2-3 दिन में हो जाता है कि भाई उधर से रेलवे का एक प्रेशर रहा कि नहीं हमें तो एग्जाम 17 नवंबर को ही कराना है, क्योंकि अगर अभी आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे अभी भी 17 नवंबर तय कर रखी है रेलवे ने तारीख की, 17 नवंबर को ही एग्जाम लेगी। यानी रेलवे अपने टस से मस नहीं हो रही, परंतु कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि कोर्ट जो न्याय होता है वो सबसे बड़ा होता है, कोर्ट न्यायालय या आगे किसी की नहीं चलती। तो अब यहाँ पर 3 महीने की बात क्या रखी है, उसके बाद आगे लिखा है अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जजमेंट रिजर्व करने के 3 महीने से ज्यादा देरी करना अनुचित है। अगर 6 महीने से ज्यादा देरी हो तो पार्टी को फिर से सुनवाई की मांग करने का अधिकार है। यानी ऐसा मान लीजिए कि 6 महीने तक भी इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया इस पर, तो अब जो पार्टी है अब वो हकदार हो जाती है कि हाँ वो किसी और के थ्रू इस केस को लेकर जाए, किसी और कोर्ट के थ्रू या कैसे भी, जो एक तरीका होता है वो तो वकील बताया, बट हाँ 6 महीने के ज्यादा देरी हो तो पार्टी को फिर से सुनवाई की मांग करने का अधिकार है। पर सारी चीजें यही है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये करोड़ों बच्चों की मतलब करोड़ों बच्चों की दिनचर्या है कि हर चीज माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब आप मान लीजिए 17 नवंबर को एग्जाम है तो बच्चा उसी हिसाब से तो अपनी तैयारी करेगा। भाई 17 दिन एक तरह से उसके पास बचते हैं, 17 दिन भी नहीं बचे तो उस हिसाब से वो तैयारी में लग जाएगा, दिन रात एक कर देगा। अब अगर पेपर उसे लगता है टलने वाला है तो उस हिसाब से पड़ेगा। तो बच्चा तो कहीं ना मतलब बच्चे के साथ तो खेल हो रहा है, मदारी वाला खेल, कि बच्चा एकदम नचा दिया गया है, बच्चे का दिमाग की स्थितियां भी खराब हो चुकी है, बच्चा समझ नहीं पा रहा क्या करूं। तो इस समय पे सबसे जो समझदारी वाला, अच्छा एक चीज और, आज सुबह सुबह एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये वायरल हो रही है, इसमें दिखाया गया है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 परीक्षा तिथि बदलाव की संभावना, ग्रुप डी भर्ती परीक्षा तिथियों में बदलाव की संभावना। अब देखिए कोई भी न्यूज़पेपर अगर इस तरह की बातें कहता है तो ये बातें कहाँ से आती हैं, इनके सोर्स होते हैं कि जैसे इंटरनल रेलवे में किसी से इनकी बातचीत होगी बड़े पद पर। न्यूज़पेपर ऐसे ही तो नहीं चल जाते भाई, न्यूज़पेपर के पास जो खबर होती है हमारे पास तक क्यों नहीं पहुंचती है आपके पास तक पहले, क्यों हम सब लोग न्यूज़पेपर खरीदते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के अपने अपने सोर्सेज होते हैं। तो अगर वो ये बातें कहते हैं तो इसकी मतलब कोई ना कोई तो सत्यता होती है कि कहीं ना कहीं इसमें सच छुपा होता है। तो अगर इस तरह से माना जाए तो 17 नवंबर तक, और अगर मैं अपनी भी कहूँ तो 17 नवंबर को बहुत डिफिकल्ट होगा रेलवे के लिए भी। अब वो क्यों ऐसी जिद लेके बैठे हैं, या तो कहीं ना कहीं 17 नवंबर से 2-3 दिन पहले वो एक नोटिस दे देंगे कि 17 नवंबर का एग्जाम नहीं, बट बच्चा सरवाइव कर रहा है, बच्चा दुखी हो रहा है, तो इन्हें अभी ही इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए कि 17 नवंबर तो एग्जाम लेना अपने आप में बहुत एक टफ टास्क हो जाएगा। परंतु आप सभी के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं फिर से ही कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी करें। 17 को नहीं होगा तो 1 महीने बाद होगा, एग्जाम तो होगा, इस चीज की तो तय है। अच्छा एक चीज और, जजमेंट रिजर्व्ड का मतलब ये होता है कि हाँ अब जो चीजें हैं कोर्ट की अगली तारीख कोई नहीं आएगी, यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब सीधा सीधा फैसला आएगा, अब कोई और सुनवाई नहीं होगी। तो ये बात और तय है कि हाँ अब फैसला आएगा, चाहे पेपर अब 17 नवंबर को चाहे 1 महीने बाद, अब पेपर होना तय है। अब इसका मतलब यह कि अब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अभी तक नहीं की तो, क्योंकि और जिसने भी कर लिया तो अपना जाके T100 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर अपनी तैयारी करें और अपने एग्जाम में अपना क्वालिफाई करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। और ये वो समय नहीं है कि इधर उधर अब आलतू फालतू चीज़ें सोचे, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब सिर्फ फैसला आना है, यानी कि अब एग्ज़ाम ही होना है, वो चाहे 17 को, चाहे अगले महीने की 17 हो, चाहे अगले महीने की 1 को, पर होना तय है। तो अपनी तैयारी करें। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।